बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ नो। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री व्यवस्थित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट भोजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रखे जो चाहत कल्याण। नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। कहा मौत को याद रखिए, मौत होगी और संसार से एक न एक दिन चलेंगे। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने इसकी हर चिंता कर। सभी पर देश के पंथी तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांतिमय जीवन, कुशलमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का, मतलब नाम का सुमरन कीजिए। संत कबीर ने कहा नाम सुवर्णर बाबरे तेरी सदा नाम दहिया रे। नाम सुवर्णर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे। यह माया को कौन की के करे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भवसागर में आए के कछु ने कियो ने कारे। यह जीरा नमोल है कौड़ी में फेंकारे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यहाँ कोई न। यह शरीर भी आपका नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। यह शरीर जो है कर्ज में मिला है, कर्ज में। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू विसरा गया। सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी। जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जिस तरह रात में स्वप्न देखते हैं जगने के बाद कुछ नहीं। श्री सदो यही संसार की हालत है। हम लोग कितना भी मनसूबा बांध लें, कितना भी संग्रह कर लें, तो आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं। असौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, अगर मानव शरीर को सफल और सार्थक करना चाहते हैं, अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर अचरित सुनहित जी ध्यान है। जे हरि कथा न करे रति तिनके ही अपसान। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो
वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। जे हरि कथा में करे रति दिन के ही पासान। अभी भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में हम लोग सुन रहे थे। क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी भी थे, भक्त हनुमान भी थे, और सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता, और कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे? तो भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। तो लक्ष्मण जी कहते सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया, जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं था। श्री सदगुरु गुरुदेव कहते अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मा है, अनेक ब्रह्मांड असम्य त्रिदेव ग्रस्त। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, क्या हुआ? ब्रह्मलोक के सुख को भोग रहे थे, उस सुख का अंत हो गया और कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे, यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाए, गुर्जन पुरजन आए और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के जब पुण्य का अंत होता है, वहां से पदच्युत होने के बाद देवलोक से मनुष्य लोक में मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, मृत्यु लोक में आते हैं लेकिन अन्यत्र जोनि में चले जाते हैं, लेकिन मानव का शरीर नहीं मिलता। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, देवता को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है और मानव ऐसे मूर्ख है। सब नहीं, सबको नहीं कहा है, ऐसे मूर्ख लोग और स्वर्ग की आस लगावे। अब पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खाने पुण्य कहे ताई रिझावे, तुलसी सतमत तट गए स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। अगर देवलोक से उनका च्युत होता है, पद च्युत होता है, तो कहां चले जाते हैं? संत कबीर ने कहा ऐसे लोग, ऐसे स्वर्ग के निवासी, स्वर्ग के सुख को भोगने वाले, उनको हिदायत करते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मन। किनके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। ऐसो जन्म नहीं पैवे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखे त्रिने आगे धरी जे। तो खाने के लिए क्या मिलेगा? भुस्सा मिलेगा, भुस्सा। श्री सदगुरु सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे। घास भूसा नहीं, सुंदर घास और सुंदर भूसा भी नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जब नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुग मुख। कैसे कहरी गुण गए रे। मानव का शरीर मिला है, न सत्संग से दूर रहते हैं, सदगुरु से दूर रहते हैं, ध्यान भजन से दूर रहते हैं। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखे तृण आगे धर दे तो
घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पाँव 2 सिंह गुगमुख, कैसे कहरी गुने गए रे। खींच के रसा खोटा में बांध। तो हम लोग देख रहे हैं सही सदगुरु, बैल को देख रहे ना, गाय को देख रहे ना, सबका व्यवस्था एक ढंग का नहीं होता है। सही सदगुरु, खींच के रसा खोटा में बांधो, प्रमुख देखी सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद दो, पंथ चलत पछ तैवे रे। हानि के हुरा कोखा में मार दो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कम करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चलने के समय पश्चाताप करना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान। क्यों बेईमान क्या कहा गया? कद में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, शुद्ध का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई अकाल कुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर ली जाएगी। तो पछतेवे रे बेईमान, गुरु का भी सारी पछताव। कहते क्या कहते हैं? गुरु की क्या आवश्यकता है? महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरिपद सेव, कह कबीर वैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो, असावधान ठाव में रहतो, ऐ तो जम दो। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जो तो बेहतर दे पाए। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया हो रहा गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनो भाई, सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए करे लो भाई। वही भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कौन? जो साधन धाम मानव का शरीर मिला है, साधन करने का युक्ति नहीं करेंगे, ध्यान भजन करने का युक्ति नहीं लेंगे। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे ही परलोक समारा, जो परलोक को नहीं बना लेंगे, ये लोक को नहीं बनाएंगे। तो सो परत्र दुख पावे, असिर धुनी धुनी पछता, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान हमारा साथ एक को जरा निक नहीं करके श्री सदगुरु। असत्संग हो रहा है, असत्संग से रहेंगे दूर, सत्संग नहीं सुनेंगे, करेंगे गप। श्री सदगुरु पिएंगे सारा, दारू पिएंगे, नशा का सेवन करेंगे, जुआ खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। ऐसे लोगों की तो फजीहत दुर्गति होगी अगर इस बार नहीं चेते। श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा, बार बार नर दे नहीं अबीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो। कौन सा धन? जो हम लोग उस धन को संग्रह कर रहे हैं। श्री सदगुरु सत्संग रूपी धन को संग्रह कर रहे हैं, और श्वासा रूपी पूंजी को इसमें लगा करके जो सुन रहे हैं, शरीर भी दान किए 2 घड़ी के लिए। श्री सदगुरु कर रहे हैं, और श्वासा रूपी पूंजी को दान कर रहे हैं। और श्वासा रूपी पूंजी जो सत्संग में दान कर रहे हैं, जो समय लगा रहे हैं, यही लोग परलोक को मंगलमय बना देगा। परमाराज महाराज ने कहा, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को
खो दिया, जो करेंगे सो करेंगे, वही करेंगे। परमार्थ विभाग की मानी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो सुख चाहते हैं तो सत्संग में तरफ ध्यान नित कीजिए। भजन आतुर कीजिए, संसार के काम में देर होने दीजिए। सब परमार्थ विभाग कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता है, उस घर का पता ही नहीं है। मुसाफिर हूं यारो, नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते। कब से हम लोग संसार में, कब से हैं हम लोग संसार में? तब से हैं 28 बार जो है सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28 बार द्वापर युग बीत चुका है, 27 बार कलयुग बीत चुका है, और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन से हम लोग हैं इस संसार में। संत महात्मा लोग कहते इस संसार में आकर के इतना रोए, दुख से दुखित होकर के रोए, इतना रोए, इतना आंसू बहाए, कहते उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इस संसार में आकर इतना बार जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, कहते मांस के लोथड़ा को छोड़िए, हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतने दिन से इतने दुखित है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तक पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। मरने के बाद क्या होगा? एक सेठ था, सेठ, सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर व्यवस्था, मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे, सुंदर सुंदर भोजन तो खाते ही थे, लेकिन नशा का भी सेवन करते, शराब भी पीते थे, मछली मांस भी खाते थे। कोई गरीब अगर आते थे तो उनको दान के रूप में एक मुट्ठी भी नहीं देते थे। न जीवन में सत्संग, न भजन, न दान, न पुण्य। मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते रहते थे और कहते थे हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। और उसी के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर, जिसके शरीर में घाव भरा हुआ था। उसके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी कि कुत्ता को हटा देते। उस विपत्ति में भी वह नाम का सुमरन, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहते, हमेशा मंत्र को जपते रहते थे। शेर जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था उसके लिए तरसते रहते थे, लालायित रहते, अगर कुछ देता तो भोग की शोभा को मिटा, लेकिन वह कभी कोई दान पुण्य नहीं किए। सेठ का शरीर छोटा, जमदूत पकड़ के लेके चले गए श्री सदगुरु। लाजर का भी शरीर छूटा, देवता आए, देवलोक से आए, उनको विमान पर बैठा करके पिता अब्राहम के पास लेके चले गए। सेठ को जमराज के पास ले गए और जमराज उनसे हिसाब मांगते, क्या सब क्या बताइए। तो कोई हिसाब तो उसके पास में था नहीं। श्री सदगुरु, अंडा गंडा शराब का सेवन, इसका क्या हिसाब से? श्री सदगुरु, असत्संग भजन से दूर, असत्संग होता तो शिकायतें करते थे, काफी निंदा करते थे।
चित्रगुप्त की डायरी में सिर्फ निंदा ही निंदा है। जमराज कहते जमदूतो पहले इसको कूटो, सही समझो, इसको पीटो कूटो। जब कुटाई शुरू हो गई, चीखने चिल्लाने लगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। गरुड़ पुराण में आया है, जम जाले में जदी फटकारे, लेखा देख भुलई है, रे हमसा एक दिन चली, एक दिन चली गई है। उनसे हिसाब मांग रहे, कुटाई हो रही है, मुख से निकलता है पानी। श्रेष्ठ करो, क्या मानते हैं? कहीं भूत लगता है किसी को, भूत क्या मानते हैं? घर में दही छिद दे दियो, मानते हैं? कच्चा पकाई दुर्गा पूजा में तो लाए होंगे, वह भी दे मानेंगे? क्या मानते हैं? जल्दी से हमारा पानी पिला दो। श्रेष्ठ करो, पानी नहीं मिला, बहुत जगह तो पानी है, लेकिन इतना उनका मुंह का जो सूक्ष्म है, सुई से भी बहुत बड़ा सूक्ष्म है। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। तो किसी पर सवार होता है, दीजिए 1 बाल्टी दे, 1 लोटा दे, गट लिया, पट भागता। सही समझो। तो कहते हैं पानी, पानी मांगते हैं। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा मौका कहां मिला। जमराज कहता है, ऐ जमदूतो, इसको शराब पीने में बहुत आनंद आता। शराब पीने में आनंद आता था, इसके मुंह में तेजाब डालो, तेजाब। 1 बूंद पड़ेगा तो अच्छा पर क्या होगा? सही समझो। उसको पिलाया जाता था, चीखते थे, चिल्लाते थे, ऊपर से मौत दर्द। सही समझो। पिटाई हो रही है, शराब पिलाओ, तेजाब पिलाओ। दौड़ लगा है, कहा एक 80 पद वृक्ष है, उसके पास वह दौड़ता है। वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे वह वहां जाता है, छाया क्या, वृक्ष से आग का गोला गिरता है। श्रेष्ठ, अब पत्ता जो टूट करके गिरता है उसके शरीर पर, एक एक अंग कट कट करके अलग हो जाता है। आग का गोला कट कट कर अलग रखा, फिर जलन। सही समझो। पानी के बहाने जाते कि पानी है, जैसे वहां पहुंचते पानी नहीं, वह पीप का कुंड है। जैसे ठोर को उसमें सटाते हैं, वह पीप का कुंड है। उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को बिंद डालते हैं, छलनी कर देते हैं, वहां से छटपटा करके भागते हैं। जहां भी जाते वहां दुख ही दुख होता है। तब न भगवान श्री राम कहते हैं कि सो परत दुख पावे, असिर धुनी धुनी पछता। वहां पश्चाताप करते हैं, काश अगर बगल में सत्संग होता था, अगर सुन लेते तो अच्छी गति होती, सत्संग में जाता तो बड़ा कल्याण हो जाता। लेकिन ऐठ अगर करते, महापुरुष की वाणी है, चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान, रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही घोर, पर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू लेहो विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न छार सकल चित यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। होशियार हो जाइए, होशियार होने का यही रास्ता है सत्संग। सही सत्रो। अब तो धनी सेठ की फरियत हो रही है। जो गरीब व्यक्ति लाजर था,
एक एक दाने के लिए तरसता रहता था। उस विपत्ति में भी वह नाम का सुमरण करते। नाम, संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी लिसाना हो, बिन सत बार न लागे, क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल डेराना हो। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जब देर हो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, कद काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। परमाराथ सदगुरु महाराज कहते, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। भगवान श्री राम कहते हैं, मानव का शरीर तो मिला है, लेकिन जीवन में क्या चाहिए? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर, नर समाज अस्पार, अशोकृत निंदक मंदवती, आत्महन गति जाय। आज धनी सेठ की दुर्गति हो रही है। जब ऊपर देखते हैं, जो गरीब व्यक्ति लाजर था, विपत्ति में भी नाम का स्मरण करते रहता था। पिता अब्राहम अपने गोद में उनको बैठाए हुए हैं, और पिता अब्राहम अपने हाथ उनको लड्डू लड्डू। धनी सेठ कहते, हे पिता अब्राहम, धनी सेठ के रूप में था, सुंदर सुंदर भोजन मैं खाता था, मुलायम गद्देदार बिछावन पर मैं सोता था, लाजर तो जमीन पर हमेशा चीखते चिल्लाता रहता था। लेकिन आज लाजर आपके गोद में बैठे हुए हैं, और लाजर को आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे। हमको भी चाहिए लड्डू से सदगुरु। पिता अब्राहम कहता है, धनी सेठ, तुम्हारे और लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहां आ सकता है, न कोई यहां से वहां जा सकता है। कहा, जोरों की भूख लगी, मुझे भी चाहिए। कहा, यह मिलने वाला नहीं। हर ढंग से प्रयास किए, लेकिन धनी सेठ को पिता अब्राहम के द्वारा कुछ भी नहीं मिला। समझ गए कुछ मिलने वाला नहीं है। अब माथा पीछ दे दौड़ में। तब कहते, हे पिता अब्राहम, मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं, सब शराबी हैं, सब मांसाहारी। मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। कम से कम मेरे भाई मेरे पिताजी को यह एक संदेशा भेजवा दीजिए, वह खान पान में सुधार करे, नहीं तो नरक में काफी दुर्गति होगी। पिता अब्राहम कहते हैं, जीवित अवस्था में जो संत महात्माओं की बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा तो कौन मानेगा? तब कहते, लाजरे को भेजिए। श्री सदगुरु कहते, लाजर को भेजिए, और सबसे पहले हमको एक कुछ पानी पिला दीजिए। कहते, कुछ भी मिलने वाला नहीं। तब धनी सेठ लाजर से कहते, भाई लाजर, हम तो बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, तुम तो जानते हो, अरे मेरा जीवा जो है एक एक बूंद के लिए कंठ जो है जल रहा है। अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, और उस अंगूठा को मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते, यह भी मिलने वाला है, यह भी मिलने वाला नहीं है। उसी समय जमराज कहते, जमदूते इसको उठाओ और कुंभी पाक नरक में गिराओ। धनी सेठ का जो किशमिश रस, कदम, कच्चा पक्का, शराब पीने वाले को, मांस मछली खाने वाले को नरक के कुंड में डाल दिया गया। जो यहाँ सूखी रोटी जिसके लिए नसीब नहीं हो रहा था, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले थे बड़का भाग, जिसके जीवन में सदगुरु था, आज पिता अब्राहम के गोद में बैठे हुए 4 दिन का अकेले। श्री सदगुरु, ये 4 दिन में काफी फजीयत। धनी सेठ तो नरक के कुंड में चले गए, लाजर को कब्र में दफना दिया गया था। लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते। लाजर के एक बहन कहे, गुरुदेव, मेरा भाई लाजर
संसार से चल बसा, उनको कब्र में दफना दिया गया है। एक बहन कहे, गुरुदेव मेरे भाई लादर को जिंदा कर दीजिए, मेरे भाई लादर को जीवित कर दीजिए। दूसरी बहन कहती, नहीं गुरुदेव, मेरा भाई लाजर जब जीवित था तो बहुत कष्ट भोग रहा था, क्योंकि शरीर में काफी घाव बना हुआ। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद तो सो रहा है। एक बहन करे जिंदा कर दीजिए, एक बहन करे वैसे छोड़ दीजिए। श्री सतगुरु। उसी समय लाजर के गुरु कब्र के पास पहुंचते हैं। उनके गुरु थे प्रभु ईसा मसीह। जैसे कब्र के पास पहुंचते हैं, कहते, पुत्र लाजर कहां हो? तुम ईश्वर के नाम पर तुम बाहर आओ। नहीं आए। श्री सतगुरु। ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ जा। नहीं आए। तब क्या कहते, तेरा गुरु कह रहा है, तेरा गुरु कह रहा तो कब्र से बाहर आ। उसी समय जोरों की आंधी चली। कब्र पर जो मिट्टी रखा हुआ था, मिट्टी उड़ता है, लाजर कब्र से बाहर आता है और अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। और गुरु उनके पूरे शरीर को हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, पुत्र तुमको बहुत दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो। वही लाजर आए तो धनी सेठ की जो जो दुर्गति हो रही थी, फैजियत हुआ था, वही बता रहे थे। श्री सदगुरु। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाजस पार, अशोक निंदक मंदमती, आत्म हनगति जाय। पुनः कहते, जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ कहाओ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय। भक्ति का मतलब होता सेवा। कैसा सेवा? आज देखें, माता जी संसार में नहीं है। श्री सतगुरु। स्थूल तन नहीं है, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। सब शरीर आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाएगी, आत्मा सदा रहेगी। ऐसे मां के पुण्य थे, जब मां शरीर में स्वस्थ अवस्था में रहती थी, जब कहीं सत्संग होता था मां जाती थी सत्संग। श्री सतगुरु। और सत्संग बैठ करके अब मां सत्संग सुनती। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। ऐसी मां के जब शरीर स्वस्थ था, मां सत्संग में जाती थी। अब परमारा सुनाज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। अब मां बराबर सत्संग क्या करती, कितना लाभ होगा इस मां को। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो, जो हाथों हाथ बिकाए। इस मां के लिए पुनः डीएसपी साहब अपने सासू मां के लिए, अशोपुत्री भी ऐसे जन्म दिए कि सत्संग के प्रति समर्पण है। अपने माँ का पुण्यतिथि मना रहे, अपने सासू माँ का पुण्यतिथि मना रहे। कहते जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर होता है, अगर सत्संग होता है, उसी समय नरक से निकल करके स्वर्गलोक चले जाते हैं। ये तो ऐसी माँ गुरु की बेटी थी। श्री सतगुरु। गुरु की बेटी थी, उस मां के लिए क्या करना। सहरसा की सच्ची घटना। श्री सतगुरु। सहरसा की सच्ची घटना, एक बूढ़ी माई थी, वह माई बराबर सत्संग में जाती थी, बराबर। जैसे वो सत्संग में गई तो बाबा जो थे, बाबा जम मार का वर्णन करने लगे। जम ऐसे पीटते हैं, ऐसे कुटाई करते हैं। इस तरह जो चर्चा हो रहा था, माई सुन भी रही थी, माई रो भी रही थी, सुन रही रो रही। सत्संग समाप्त हुआ, मां आंसू बहाती घर गई और गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगी।
ध्यान करने के लिए बैठना तो ध्यान करने के लिए बैठे, लेकिन ध्यान क्या करेगी? तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। हमें तो हे हो गुरु महाराज, हम तो बहुत वृद्ध छिए, कैसे जम बड़ा मारे छे, बड़ा कूटे छे, हमार कल्याण करना है। मतलब श्रद्धा से रो रही थी माँ श्रद्धा से रो रही थी। उसी समय गुरुदेव वहां छड़ी लेकर के टहलते हुए आगे सरसा घटना है, छड़ी लेकर के टहलते हुए उस माई के पास आए और कहते हैं क्यों रो रही हो माई? माई जब वहां रो रही थी, गुरुदेव सामने खड़े चरण लिपट गए। हुजूर सत्संग में बाबा कहे जब बड़ा पीटे से हमर के नाम मेरा पार हेते, हम तो बहुत वृद्ध छे। गुरुदेव कहते तू रोती क्यों हो? तुम्हारे जाने का समय जब होगा ना, हम तुमको अपने गुरु धाम लेकर के चले जाएंगे। और उस माई का हाले में शरीर छोटा, शरीर छोटा, ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिले। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग थके, एक सिंहासन चले चले बंदे जात, बंदे जात धंधे। इसके लिए सत्संग की बहुत प्रयास करना है। अगर सत्संग नहीं करेंगे, संत पलटू साहब कहते नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। जमदूत क्या करेंगे? जमदूत पकड़ेंगे तो कहेंगे अरबपति है कि खरबपति। यहां भिखारी बन करके हैं, जीवन में सदगुरु है, उनको तो श्रद्धा के साथ उनके लिए भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे, देव लोग आएंगे, उनको लेके चले जाएंगे। अरबपति है, खरबपति है, जीवन में सत्संग नहीं है, दान पुण्य नहीं है, शुभ काम नहीं है। गीता में स्वामी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोट तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे हम निकल गए सही समझो। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, अब पल्ले गट कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। केते केला दाने पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देला साधु संग हो लगा। अब पकड़ा गए थे कंजूसनी। सत्संग करने वाले के पास जमदूत कैसे आएंगे? कंजूसनी क्या कहते? ना ही करिए दाने पुण्य, ना ही करिए भजनिया हो, ना ही करिए साधु संग हो लगा। नहीं राम माई बाप दल के गहनवा हो, जाहि बेरिया लल के होता है। सही समझो। आपन आपन गेठरी समार बांधो सकिया, वहां नहीं पहचा है उधार यही गट्ठर है। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। करिए सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ कर पाए। तो भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत संगन
पावे प्राणी भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं आहार व्यवहार से, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी है, थोड़ा सा भी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे इस महासुख के भागी होंगे। पुनः जिस मां के लिए पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है, हे सदगुरु उस मां का आप देख रेख करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबा से सुने, श्री सदगुरु महाराज की जय।